इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.3 तो इसमें क्या है, इसमें है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, भाग करना है। ये भाग आपको कैसे हैं, एक्स वाई वाले हैं, ध्यान रखना है, ये भाग एक्स वाई वाले हैं। इसे किस तरीके से करते हैं, अगर आपको शुरू में ही वीडियो देखते ही अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसमें सवाल दिया है px, तो ये सवाल दिया है, इसमें भाग किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूं, है ना। तो इसमें है भाग करना है ऐसे, तो ये भाग करना है ना अपन को, तो लिख लीजिए। और इसमें एक बात मैं और बता दूं आपको कि इसमें है ना भाजक है, भाजक क्या है, भाजक है gx। तो gx है ना, इसमें पहचानना है कि पहले लेना है सबसे बड़ी पावर, मतलब सबसे बड़ी घात, उससे फिर नेकुर छोटी, ऐसे ऐसे नियम से लेना है, मतलब क्रम से लेना है। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे नेकुर छोटी, उससे नेकुर छोटी, फिर उससे नेकुर छोटी, यहाँ तक हो तहाँ तक लेते ही जाना है। तो ध्यान रखना gx कितना दिया है, यहाँ x की घात 2 और माइनस के 2, ये दिया है ना, सही लगी है ना घात, x की घात 2 और माइनस के 2 सही लगी है तो। और इसमें लिखना है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x और माइनस के 3। अब भाग करना है, ध्यान रखना भाग का इसमें है ना, इसका पहला वाला पद, तो इसका पहला वाला पद बटे लगाना है इसका पहला वाला पद। ये पहले वाले पद को ऊपर की साइड लेना है, इसके पहले वाले पद को नीचे की साइड लेना है। तो यहाँ से अगर अपन ने काटे ना ये, तो क्या बचेगा, 1x। इसकी घात कुछ नहीं, कितनी मानते हैं, 1, क्योंकि 2 से 3 कटे तो 1 नहीं बचेगा, बोलो बचेगा ना, बचेगा। घात काट रहे हैं, ध्यान रखिए अपन, एक्स जैसा की तैसी रहेगी, घात से घात कटेगी ना, तो इसका मतलब मैं बता दूं, बटे का मतलब होता है भाग। तो एक्स जैसा कि तैसे, और जो 3 है ना, 3 में से कितने घटेंगे, ये 2 घटेंगे, तो एक्स की घात कितनी बचेगी, बोलो 1 बचेगी ना, यही तो ऐसे भी और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बचा है ना ए, इसे यहाँ पर लिख दो, एक्स की घात कितनी 1 है, या लिखो अथवा नहीं लिखो। इसका वापसी गुणा इस टोटल दोनों में करना है एक्स का, तो ये एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर में, तो एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, ये घात को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, घात 2 है जी। तो इसकी घात 1 और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो घात 1 और घात 2, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी 3। तो ये परिवार वाला है, इसके नीचे लिख दो एक्स की घात 3। अब एक्स गुणा किस में करना है, 2 में, तो माइनस के तो दिया है 2 और गुणा में क्या करना है एक्स, तो कितना होगा माइनस के 2x। तो बोलो माइनस के 2x, इसके नीचे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये घात 2 वाला है और इसमें घात है नहीं है, तो ये एक्स वाला है ना जी, एक्स बनी है, ध्यान रखना, ए भी एक्स वाला और ए भी एक्स, तो माइनस कितने है जी 2x, हो गया ना, गुणा हो गया। अब ये किसमें, आप बोलोगे प्लस में, तो इसे माइनस में, ए माइनस में तो इसे प्लस में, ए तो कटेगी, कितना बचेगा, ये माइनस के कितने बचे 3x की घात 2। अब ये किसमें था माइनस में, वो चेंज किसमें हो गया प्लस में, तो इसे आप मूंद लो, है ना। तो ये भी प्लस में और ए भी प्लस में, तो संख्या जुड़ेगी और रहेगी किसमें प्लस में ही, तो 7x और माइनस की 3 के माइनस की 3। अब भाग करना है x की घात 2 से, भाग करना है माइनस के 3x की घात 2 और बटे में इससे भाग करना है, तो जो कैंसिल हो गए टोटल, तो कितने बचे माइनस के 3 बचे, है ना। तो माइनस के 3 बचे, इसे यहाँ लिख दो। तो ये वापसी गुणा इसमें ही पूरे टोटल में, इसमें 3 का किसमें वही एक्स स्क्वायर में, तो वापसी गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस की 3x स्क्वायर, तो लिख दीजिए 3x स्क्वायर। अब 3 का माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो गए, जे माइनस और जे माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। तो आप बोलोगे अब करके दिखाना है ऐसे, 2 गुणा में माइनस की 3, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 3 दूनी 6, तो बोलो 6 इसके नीचे आएगा, इसके आप बोलोगे इसके, क्योंकि ये अचर पद है और ये भी अचर पद है, परिवार वाले के नीचे परिवार वाला लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 6 आएंगी, तो ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो ये माइनस में, ये कट गई, प्लस के कितने बचेंगे 7x, और संख्या ये माइनस में और ये भी माइनस में, संख्या जुड़ेगी और रहेगी किस में, संख्या जुड़ेगी और रहेगी किस में माइनस में, तो माइनस कितने हो जाएंगे 9। तो क्या लिखना है, अतः भागफल, भागफल इसे बोलते हैं, ये है भागफल, कितना है x माइनस के 3।
शेषफल, शेषफल इसे बोलते हैं 7x माइनस के 9। अब मैं बता दूं ये है शेषफल और इसे बोलते हैं अपन भागफल, इसे बोलते हैं अपन भाजक, और इसे ये अंदर दिया ना इसे बोलते हैं भाज्य। ध्यान रखना है, ये है सबरा काम, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब सवाल नंबर 2, दो में दिया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस की 3 एक्स की घात 2 प्लस के 4x और प्लस के 5। जी एक्स में दिया है एक्स की घात 2 प्लस के 1 और माइनस के x। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसे आप कैसे लिखना है। जी एक्स को कैसे लिखना है। जी एक्स को मैंने बताई थी पहली पावर क्या, सबसे बड़ी पावर, उसके बाद क्या पावर इसकी है, हाँ इसकी कितनी है, 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के x और प्लस के 1, तो जैसा कि तैसे प्लस के, इस रूप में लिखना है, क्योंकि पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो ऐसे क्रम में लगाना है किसको, ये भाजक को, ये भाजक है ना, तो वही भाग करना है पी एक्स, इससे भाग करना है ना, तो जी एक्स ये दिया है क्या एक्स स्क्वायर, प्लस की नहीं लेना, एक इसको लेना है, मैंने बताया है कि इस क्रम में लगाना है, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उसके बाद इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं, तो 1 मानते, तो पहले 2 फिर 1 और उसके बाद अचर पद जी बचा है। पी एक्स कितना है, एक्स की घात 4 माइनस की 3 एक्स की घात 2 और प्लस के 4x और प्लस के 5। ये दिया है सवाल में, ये दिया है ना, ये दिया है, तो इसे भाग करना है। तो मैंने आपको बताया है अगले सवाल में कि इसका पहला पद ऊपर लेना है और इसका पहला पद नीचे लेना है। तो इसे अपन ने काटा तो क्या बचेगा, x के x बचेगी, और इससे काटा है तो कितने से, 4 में से 2 काटा है ना, 2 से कितना काटा, 4 काटा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बटे में है ना, तो इसका मतलब है भाग में, जैसे कि x के x 4 माइनस के 2, तो x की घात कितनी बचेगी, 2 ये बचेगी, ध्यान रखना। तो इसे लिख दो यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया होगा कि वापसी गुणा, इस पूरे पद में वापसी गुणा करना है, इसमें भी, तो x की घात 2 गुणा में x की घात 2, तो x की घात 2 गुणा में x की घात 2, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो x की घात 2 जवाली और x की घात 2 जवाली, तो x की घात कितनी, 4 नहीं होगा, बोलो परिवार वाला 4 जी है, लिख दो इसके नीचे x की घात 4। अब x की घात 2 का गुणा करना है x की घात 1 में, तो इसकी घात कितनी है, 2 और इसकी घात कितनी है 1, तो कितनी हो जाएंगी 3, और ये माइनस और गुणा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस की क्या आएंगे x की घात 3, तो बोलो x की घात क्या, आपको करके दिखाई देता हूँ मैं, ऐसा करना है, माइनस के x गुणा करना है x की घात 2, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 2, तो x की घात 3 और माइनस के माइनस में। अब बोलो x की घात 3 वाला पद इसमें कहीं है, नहीं है, तो जो परिवार का नहीं है इसे अलग लिखो, यहाँ पर लिख दो माइनस के x की घात 3। अब x की घात 2 गुणा करना है 1 में, तो x की घात कितना आएगा, 2 इकाई, 1 का गुणा किसी में कर दो कितना आएगा, इतना ही आना है, तो x की घात कितनी 2, तो 2 कहाँ है, ये है परिवार वाला, तो लिख दो इसके नीचे x की घात 2, ये 2 है, तो एक इसमें प्लस में तो माइनस, एक इसमें प्लस में तो माइनस, एक इसमें माइनस में तो प्लस, ये कट गई। अब बोलो माइनस में ये और ये भी माइनस में, क्योंकि ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 तो कितना होगा 4, संख्या माइनस माइनस की जुड़ती है रहती माइनस में, और x की घात 2 तो x की घात 2 और प्लस के कितने बचे 4x और प्लस के 5। अब जे x की घात कितनी बची 3, किस में, वही प्लस में, तो बोलो सबसे बड़ी पावर है, इसे यहाँ पर लिखो, है ना। अब मैंने वही नियम, इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो x की घात 3 है और घात इसकी घात 2 है, तो इसके काटेंगे तो कितनी बचेगी, x की घात 1 नहीं बचेगी, या x टोटल, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा किसका, प्लस का, तो वापसी गुणा हुई x की घात 1 और x की घात कितनी 2, तो x की घात क्या होगा, x की घात 3, x की घात 1 और x की घात को गुणा पड़ेगा 1 में, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1, x की घात कितनी होगी 2 होगी,
और प्लस गुणा माइनस का होगा माइनस, तो माइनस एक्स की घात 2, क्योंकि परिवार वाला है दोनों जी, है ना। अब एक्स की घात 1 है और इस एक्स का गुणा करना है 1 में, तो एक्स एकम एक्स, ये है परिवार वाला। ये है प्लस में माइनस, ये है माइनस में तो प्लस, और ये है प्लस में तो माइनस, ये घट गए। इसको किस में चेंज हो गया, ये प्लस में, तो 3 में से मतलब 4 में से एक एक्स गई तो कितने बचेगा 3। संख्या माइनस गुड़ी तो माइनस में, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब इसको अपन ने किस में चेंज किया, माइनस में, तो 4 में से कितने घटाएंगे, एक तो क्या बचेगा 3। संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो प्लस में 3x और प्लस 5 के 5। अब क्या भाग करना है, अब भाग करना है ये माइनस की 3 एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर, तो इसे अपन काटेंगे तो क्या बचेगा माइनस की 3, तो लिख दीजिए यहाँ पर माइनस की 3। वही वापसी गुणा माइनस के माइनस आ जाएगा, 3 का एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर, ए माइनस और ए माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। इस 3 का x में तो 3x, और 3 का 1 में 3 एकम 3, और माइनस गुणा प्लस माइनस, ए माइनस में तो प्लस, और ए किस में है, प्लस में तो माइनस, ए माइनस में तो प्लस, ये कट गए और ए भी कट गए। कितने बचेंगे, ये किस में था, माइनस में, ये प्लस में चेंज हो गया, तो ये 5 और 3 क्या हुए 8। तो बस यही लिखना है अपन को। अतः शेषफल कितना है, शेषफल आया 8, और भागफल है आपका जी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 3। ये हो गया सवाल। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में दिया है एक्स की घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6, और जी एक्स दिया है, ये पी एक्स है, और जी एक्स दिया है 2 माइनस के एक्स की घात 2। तो मैंने बताया हुआ इसमें क्रम से लगाना है, तो क्रम से क्या आएगा, पहले आएगा माइनस के एक्स की घात 2 और फिर प्लस के 2, ऐसे लगाना है क्रम में। तो इसे वही भाग करना है जी एक्स, है ना, और भाग पी एक्स। तो भाग करना है ना, तो करो भाग। तो भाग अपन को जी एक्स है, तो जी एक्स को ऐसे लिखना है, पहले माइनस के एक्स की घात 2 प्लस के 2, और ये लिखना है एक्स की घात 4 माइनस के 5x और प्लस के 6। इसका पहला पद ये है, इसका भी पहला पद माइनस की है। इससे अपन ने काटा तो एक्स की घात कितनी बचेगी, बोले 2 नहीं बचेगी ना, बचेगी, ये 2 है, ये 4 है, 2 बचेगी, वो माइनस में है तो माइनस में, ये माइनस के बचे एक्स की घात 2। अब वही वापसी गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एक्स की घात 2 और एक्स की घात 2, तो एक्स की घात कितनी होगी, 4 होगी ना, होगी। अब जो माइनस का माइनस एक्स की घात 2 का गुणा करना है 2 में, तो -2 और एक्स की घात 2, तो बोले इसमें है घात 2 वाला पद नहीं है, तो परिवार का ये नहीं है, अलग लिखो इसे। एक इसमें है प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये तो कटेगी। तो ये बचा यहाँ से माइनस के 5x और प्लस के 6। अब ये बचा, ये किसमें था, माइनस में, तो ये प्लस में, तो प्लस के कितने हैं जी 2 और एक्स की घात 2, और ये माइनस अलग है ना। अब इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो ये है 2 एक्स की घात 2 और बटे में माइनस के एक्स की घात 2, तो ये कट गया, इसको से इसको कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो 2 बचेंगे, और माइनस है तो माइनस में, तो ये बचा माइनस के 2, वही वापसी गुणा माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस, और ये माइनस गुणा में प्लस होता है, 2 का गुणा करना है एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा 2 और एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस और ये प्लस तो माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस, और 2 दूनी 4, तो माइनस के 4, तो माइनस के 4 ही है, ये माइनस में और ये प्लस में, क्या ये माइनस में है ना, तो ये कट गया, ये बचेगा माइनस के 5x, और इसे अपन ने किस में था, माइनस में प्लस में चेंज, तो क्या होगा 10 होगा ही, तो बस ये बच गया, क्या आता है शेषफल क्या है, माइनस के 5 और प्लस के 10। भागफल में ये दिया है, ये है माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये हो गया आंसर। सवाल नंबर 2 में दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड कब होगा, गुणनखंड की एक शर्त है, जब आप सवाल करें तो शेषफल अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए,
तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर 1, इससे भाग करना है ना। तो ये है टी की घात 2 और माइनस की 3, भाग करना है 2t की घात 4 प्लस की 3t की घात 3 माइनस की 2t की घात 2 माइनस की 9t और माइनस की 12। तो इसका पहला पद और इसका भी पहला पद है ना। तो इसका पहला पद लेना है ना, तो इसका पहला पद कितना है 2 और t की घात 4, ये 2 और t की घात 4, और बटे में भाग कितना करना है t की घात 2। इससे अपन ने काटा तो t की घात 2 बचेगा, और 2 तो ये बचेंगी, ये वाले 2 जैसा कि तैसे, और t का 2 बचेगा। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, 2 बचा और t की घात 2 बचा, ये वाले। अब वही वापसी गुणा ये पूरे पद में 2 का गुणा किया t में तो 2 के 2 ही आएंगे, और t की घात 2 और t की घात 2, तो t की घात कितना होगा 4 होगा ना। अब 2 का गुणा करना है कितने में 3 में, 2t की घात 2 का गुणा करना है 3 में, किसी में माइनस के में, तो 2 3 6, और t की घात 2 और माइनस के माइनस, तो t की घात 2 वाला पद कहाँ है, ये है। तो इसके नीचे क्या, ये 2 घात वाला है, ये भी 2 घात वाला है, अंक से कोई मतलब नहीं है। तुम सोचोगे यहाँ भी माइनस के 6 हैं, यहाँ माइनस के 2 हैं, इस अंक से संख्या से कोई मतलब नहीं है, घात से मतलब है। घात इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, तो लिख दीजिए माइनस के 6 t की घात 2, ए प्लस में माइनस, ए माइनस में तो प्लस, ए कट गए। यहाँ से बचेंगे 3t की घात 3, और एक इसमें था माइनस में तो प्लस में चेंज, 6 में से अगर अपन ने 2 घटाए क्योंकि ये माइनस का है, तो कितने बचेंगे 4, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस में, और 4t की घात 2 और माइनस के 9t बचे, और 12 के ये 12। अब इसका भी पहला पद और इसका भी पहला पद, तो कितना है इसका पहला पद, इसका 3 और t की घात 3 और इसका t की घात 2, तो ये अपन ने काटा तो t की घात कितना बचेगा, 2 से 3 कटेगा तो 1 नहीं बचेगा, बोलो t बचेगी ना, t 1, तो यहीं लिखना है इसको, यहाँ पर 3t बुई वापसी गुणा 3 एकम 3 आएगा, t की घात 1 और t की घात 2, तो t की घात कितनी हो जाएगी 3, तो परिवार वाले के नीचे परिवार वाला, इस 3t का गुणा करना है माइनस की 3 में, तो माइनस की 3 गुणा करना है 3t, 3 तरह के 9 और t की t। बोलो t वाला पद कहाँ है, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे, क्या इसमें भी t है टोटल, इसमें भी t है, तो माइनस के 9t, ये तो सेम ही मिल गए, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 है ना। तो एक इसमें प्लस में तो माइनस में, एक इसमें माइनस में तो प्लस में, ये भी कट गए और ये भी कट गए, क्या बचेगा यहाँ से 4t की घात 2 और माइनस के 12 के 12। तो मैंने बताया था इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो 4t की घात 2 है और इसका पहला पद t की घात 2 है, तो ये 2 से 2 पूरे कैंसिल, t की घात 2 से t की घात 2 कैंसिल, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 प्लस के वही वापसी गुणा 4 के 4 और t की घात 2, और 4 3 है 12 किस में माइनस में, है ना। तो ये माइनस में तो ये, प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, तो ये और ये कटे, कितना बचा 0। अगर मैंने बताया था कि शेष पर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है, क्या लिख देंगे गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब सवाल नंबर दूसरा, दूसरे में दिया है x की घात 2 और प्लस की 3x और प्लस के 1, है ना। तो इससे भाग करना है, तो इससे भाग करो अपन। इसमें दिया है 3x की घात 4 और प्लस के 5x की घात 3 और माइनस के 7x की घात 2 और प्लस के 2x और प्लस के 2। तो मैंने आपको बताया है कि इसका लेना है पहला पद, है ना, और इसका भी पहला पद। तो इसका पहला पद है 3x की घात 4 और इसका पहला पद है x की घात 2। ये काटेंगे तो 3 की 3 बचेंगे और x की घात 2 नहीं बचेगा, आप बोलोगे बचोगे, तो इस ये बचा है, इसे यहाँ पर लिख दीजिए। वही वापसी गुणा जो पूरे पदन में करना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी पूरे पदों में करना है, तो ये गुणा करना है। तो 3 की 3 एकम 3, x की घात 2 और x की घात 2, तो x की घात बोलो 4 नहीं होगी, होगी। इस 3 का इस 3 में 3 तरह के 9, कितना हुआ 3 तरह का 9, और x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात 3 नहीं होगा, होगा। तो x की घात 3 वाला ये है 9 और x की घात 3। अब इसका गुणा करना है इसमें, तो 3 एकम 3 और x की घात 2 के 2, तो ए वाला है स्क्वायर वाला पद, ए प्लस में माइनस, ए प्लस में माइनस, ए प्लस में माइनस, तो ए कट गए। तो ए था प्लस में, तो माइनस में चेंज हो गया। तो 9 में से कितने घटाना है 5, तो 4 बचेंगे। संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस में बचेंगे।
एक्स की घात 3 के एक्स की घात 3, तो ये किस में था, प्लस में, तो माइनस में चेंज, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। संख्या जुड़ेगी रहेगी किस में, माइनस में, तो माइनस की 10 और एक्स की घात 2 के एक्स की घात 2 और प्लस के 2x और प्लस के 2। अब इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो इसका पहला पद है 4x की घात 3 और बटे में एक्स की घात 2, तो ये कटेगा यहाँ से, तो एक्स एक एक्स बचेगी और -4 तो बचेंगी, तो माइनस लिख दी 4। वापसी गुणा माइनस की माइनस, एक्स की घात 1 और एक्स की घात 2, तो एक्स की घात 3, इस माइनस का इस प्लस में गुणा तो माइनस 4 3 12 और एक्स की घात 1 और एक्स की घात 1 एक्स की घात 2, परिवार वाले के नीचे परिवार वाला, और 4x से गुणा का किस में करना है, एक में, 4 एकम 4 और माइनस में तो माइनस में, क्योंकि माइनस गुणा प्लस माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये माइनस में तो प्लस, ये माइनस में तो प्लस, ये कट गई, ये माइनस में था प्लस में चेंज हो गया। 12 में से 10 घटाना है, कितने बचेंगे 2, संख्या प्लस की तो प्लस में ही बचेंगे, और घात 2 की 2 एक्स की घात, एक इसमें था माइनस में तो प्लस में चेंज, ये प्लस में ये प्लस में, संख्या जुड़ेगी रहेगी प्लस में ही, 4 और 2 6, एक्स के 100 प्लस 2 के 2, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो पहला पद इसका कितना है 2 एक्स की घात 2 और भाग किससे करना है, एक्स की घात 2 से, तो पूरे कैंसिल हो गई, कितना बचेगा प्लस के 2 बचे, वही वापसी गुणा 2 एकम 2 एक्स की घात 2, 2 एकम 2 और एक्स की घात 2 की 2, 2 3 6 एक्स के एक्स और 2 एकम 2 माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये भी क्या बचा 0 0 0। तो मैंने बताया होगा शेषफल 0 आ जाए तो क्या है, गुणनखंड है, खंड है, ये करना है बस। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में दिया है, इससे भाग करना है, एक्स की घात 5 माइनस के 4 एक्स की घात 3 माइनस के 1 प्लस के एक्स की घात 2 प्लस की 3x और प्लस की 1, तो इसका पहला पद इसका भी पहला पद, वही नियम है ध्यान रखना, तो इसका पहला पद और इसका भी पहला पद लेना है, तो इसका पहला पद है एक्स की घात 5 और इसका पद है एक्स की घात 3, तो यहाँ से काटेंगे, बोलो एक्स की घात 2 नहीं बचेगी कि ये 5 है ये 3 है, 5 में से 3 करके कितने बचेंगे 2, तो ये 2 बचे हैं ना एक्स की घात, तो एक्स की घात 2 यहाँ पर लिख लीजिए, वही वापसी गुणा करना है इसमें ही, एक्स की घात 2 और एक्स की घात 3, तो एक्स की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक्स की घात यहाँ पर है 2 और एक्स की घात यहाँ पर कितनी है 1 है, तो कितना होगा 3 और माइनस है तो माइनस, और 3 एकम 3 और एक्स की घात कितने हो जाएगा ये भी 3, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणा करना है, मतलब एक्स की घात 2 का गुणा करना है 1 में, तो एक्स की घात 2 की 2 ही आएगा, तो परिवार वाला यही है ना, तो ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट गई, ये माइनस में था इसे प्लस में है, तो 4 में से 3 घटाना है, तो एक्स की घात कितना बचेगा 3 है, तो 3, संख्या माइनस की हुई तो माइनस में, और ये प्लस में था ये माइनस में, तो ये तो कटेगी, कितने बचेंगे यहाँ से 3x और प्लस के 1 बचे। अब इसका इसमें भाग करना है, तो माइनस के एक्स की घात 3 और बटे में एक्स की घात 3, तो 3 एकम 3 कैंसिल, तो 1 बचेगा, कुछ नहीं तो सबका मान लेंगे, और माइनस में तो माइनस में, तो माइनस के 1 बचा, वही वापसी गुणा माइनस के एक्स की घात 3, वही वापसी गुणा माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और माइनस 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 गुणा माइनस प्लस और माइनस गुणा प्लस माइनस, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, ये कट गई वो ये भी कट गई, कितना बचेगा 2, तो ये 2 बचे ना, तो मैंने बताया है कि शेष पर अगर शून्य आए 0 आए तो गुणनखंड है और नहीं है, तो क्या लिखना है गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है, हो गया आंसर ही। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में दिया है, क्या दिया है, वही 2 शून्यक, 2 शून्यक, कितने कितने रूट में 5 बटे में 3 और माइनस की रूट में 5 बटे में 3, ये है, तो मैं आपको एक शर्त बता दूं इसमें, ये पद किस में है प्लस में, तो इसे एक्स के साथ किस में लेना है माइनस में, किस में लेना है माइनस में, है ना, और ये किस में है माइनस में, तो इसे एक्स के साथ किस में लेना है प्लस में। अब ऐसा क्यों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप शून्यक निकालते हैं ना, तो जैसा कि ये है एक्स प्लस के 1 बराबर 0 है ना, तो एक्स बराबर क्या आएगा माइनस के 1 आएगा ना, किस में आएगा माइनस में, तो ये माइनस वाला आंसर निकला दिया है,
दिया है ना, एक्स माइनस वाला आंसर दिया है जी। तो माइनस वाला आंसर किस में लिया अपन ने, प्लस में लिया। तो ये किस में है, ये भी तो प्लस में है ना प्लस में। इसलिए ये माइनस में है, इसलिए प्लस में लेते हैं और प्लस 12 माइनस में, क्योंकि अपन ने एक्स माइनस के बन लिया बराबर 0, तो है ना। तो एक्स बराबर किस में है, माइनस में, तो किस में पहुंच जाएगा, प्लस में। तो बोलो प्लस वाला है, ये है प्लस वाला, तो ये प्लस वाला इसे किस में था, ये माइनस में, तो इसे किस में लिया है, प्लस वाले को माइनस में, इसलिए लिया है। तो वही गुणा कैसे, क्या वही सूत्र बनेगा यहाँ से, क्या ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। तो ये है तो ए है, और ए है तो ए है। तो ए का मान है एक्स, तो ए पे स्क्वायर तो एक्स पे स्क्वायर, माइनस बी का मान है रूट में 5/3, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एक्स की घात 2 के 2, और आपने अगर पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता ही देता हूँ। जे है ना 5/3, ये 5/3 है ना, जे रूड, मतलब जे वर्ग हटेगा तो जे रूड हट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस के 5/3 बचेगा ना। तो ये ही क्या निकल गया, ये ही निकल गया गुणज किसका, बहुपद का। बहुपद का गुणज है, इससे अपन क्या करना है, भाग करना है, इससे भाग करना है, बहुपद में दिया हुआ है उसमें। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें दिया है क्या, 2 शून्य, रूट में 5/3 और माइनस के रूट में 5/3 है। तो चूंकि, तो इससे मैंने बताया था कि प्लस में उसे एक्स के साथ माइनस में लेना है, और माइनस में उसे एक्स के साथ प्लस में लेना है। तो आप उसमें अपन ने गुणा किया, तो गुणा किया तो ये सूत्र बन गया। सूत्र बन गया तो ए का मान है एक्स, तो ए पे स्क्वायर तो एक्स पे स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा दिया। बी का मान है रूट में 5/3, तो रूट में 5/3, इस पर भी घात लगी है तो इस पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बताया है कि ये घात हटेगी तो ये रूट हट जाता है, तो ये रूट हट गया तो ये बचेगा 5/3। तो इससे भाग करना है। ये बहुपद दिया है, तो बहुपद कौन सा दिया है, ये दिया है बहुपद ये वाला, कितना है जी, 3x⁴ प्लस के 6x⁴ माइनस के 2x⁴ माइनस के 10x और माइनस के 5। भाग किससे करना है, वही मैंने अभी बताया है, x⁴ और माइनस के 5/3 से। इसे ही भाग करना है ना, ये दिया है देखो, इसी भाग करना है, ये दिया है, इससे भाग करना है बहुपद में। तो इससे भाग किया ना अपन ने, तो मैंने आपको बताया है कि इसका पहला पद लेना है, किसका, इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो भाग करना है। तो भाग किया अपन ने, भाग किया तो x⁴ है इसकी, और x⁴ है, तो इससे इस काटेंगे तो x⁴ बचेगी, क्यों, 2 से, है ना, 2 से काटा है, 2 कटेगा तो 2 बचेगा, और 3 जैसा के तैसे। तो इसे यहाँ पर लिख दीजिए, x⁴ बचा, इसका वापसी गुणा इसमें, है ना। तो x⁴ का गुणा करना है x⁴ में, तो जाएगी 2 कितनी हो जाएगी, 3x⁴ नहीं होगी, तो 4 वाला पद ये है, इसके नीचे लिख दीजिए। अब इसका गुणा इसमें करना है, 5/3 में गुणा करना है 3x⁴ का, तो 3 से 3 तो कटेगा, कितने बचेगा, 5x⁴ बचा ना, 5x⁴, तो x⁴ वाला पद कहाँ है, ये है, तो इसके नीचे लिखो अपन, है ना, इसके नीचे लिखना है, तो लिखो इसके नीचे माइनस के, क्योंकि माइनस है ये माइनस में दिया है, तो ये माइनस में, तो माइनस में कितना आएगा, 5 और x⁴ 2। एक इसमें ये है प्लस में, तो माइनस, ए माइनस में तो प्लस, ये कट गया, यहाँ से बचा 6x⁴ और ये किस में था, माइनस में, वो प्लस में चेंज हो गया। 5 में से कितने घटाएंगे, 2, तो कितने बचेंगे, ये माइनस के इसलिए घटा रहे हैं, 5 में से तो 3 बचेंगे, संख्या है मैं प्लस की बड़ी तो प्लस में, और x⁴ के x⁴, और जी 10 के 10 वाले और 5 के 5। अब इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, है ना। तो इसका पहला पद है अपना 6x⁴, और इसका पद है पहला x⁴, तो काटेंगे तो x बचेगी टोटल, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं, 1 मानेंगे, क्योंकि 2 से 2 काटना है, इसमें से 2 घटाना है, तो 1 बचेगा, और 6 के 6 कितने बचेंगे, 6 के 6 बचेंगे ना। तो 6 के 6 बचे और 1 x बची, तो वही वापसी गुणा किस में, 6 का x² में, तो 6 एकम 6 और इसकी घात 1 और इसकी घात 2, तो x की घात कितनी बचेगा, 3, है ना। अब 6x से गुणा करना है, 5/3 में गुणा करना है 6x का, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6,
और इस 2 का 5 में गुणा, 5 दूनी 10 और x के x जे वाले, तो कितना है 10x। तो इसके नीचे आएगा किसके, माइनस के 10 और x वाला परिवार जे भी है और x वाला जे भी है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये कट गए। यहाँ से बचेंगे 3x/2 और ये भी कट गए और -5 के -5। तो इसका भी पहला पद और इसका भी पहला पद, तो ये है 3x/2 और ये भी x/2 है, तो ये कट गए। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये लिख दीजिए यहाँ पर 3 प्लस के, तो प्लस के 3 लिखिए ना, तो वापसी गुणा इसमें करना है, तो वही 3x के 3x²। ये 3 का इस 3 का गुणा करना है माइनस के 5 बटे क्या है, -5/3 में और 3 गुणा, 3 से 3 कटे, कितना बचेगा -5, तो -5 लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी कट गए, ये भी कट गए, 0 बचा, है ना। तो इसमें एक शर्त है, मैं आपको बता दूं, जितनी बहुपद की घात दी होगी इतने ही शून्य निकलेंगे। इसकी घात कितनी है, सबसे बड़ी 4 है, तो 4 शून्य निकलने हैं, क्योंकि इसमें 2 तो निकले दिए हैं, कौन कौन से, एक तो जी और एक तो जी, और 2 और निकालना है आपको, हो गए कितने, 4 ही शून्य निकलेंगे। अगर घात आपको 10 मिलेगी तो 10। तो क्या करना है अपन को, जे भागफल निक रहा है ना, तो भागफल क्या मानते हैं अपन, gx, है ना। तो यहाँ से करना है तो करना है, तो gx बराबर क्या मानना है अपन को, 0 मानना है। क्या मानना है, 0 मानना है। तो gx जो निकला है क्या, भागफल, तो इसे लिखना है, भागफल है 3x/2 और प्लस के 6x और प्लस के 3। तो बोलो इसके क्या करना है, इसके करना है वही शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ, इसका पहला पद और इसका अंतिम पद, तो क्या करते हैं आप उसमें गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9। अब जो बीच वाला पद बचा, जो बीच वाले पद को अपन ने ऐसा सोचना है, ऐसी संख्या सोचना है मन में कि गुणा करें तो कितना आ जाए 9 और जोड़ें तो कितना आ जाए 6x। तो आप बोलोगे जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन को अंतिम पद के सामने किसका चिन्ह है, प्लस का, तो जोड़ेंगे और माइनस का होगा तो घटाएंगे। तो आपके मन में ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करें तो 9 आ जाए और जोड़ें घटाएं, मतलब जोड़ें तो कितना आए 6x। तो आप बोलोगे 9 किसके पारे में आती है, 3 के में, है ना। वो 3 त्रिक 9 और तीनों तीन जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। जी अपने क्या बन गए, शून्य बन गए। तो इसे लिख सकते हैं अपन क्या, 3 की 3 x/2 प्लस के ये वाले 3, किसमें x मत x लगा दो, प्लस के ये वाले 3 और फिर जो वाले 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन निकाल लो, ये भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकाल लो। यहाँ से 3 कॉमन हो गए, यहाँ से एक x कॉमन हो गई, एक बचेगी, प्लस यहाँ से x कॉमन हो गई, यहाँ से 3, तो पूरे देखो जे भी 3x जे भी 3x, पूरे बाहर हो गए, क्या बचा, कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1। और प्लस की इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 कॉमन निकाल ले, 3 एकम 3, 1 लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे x, प्लस के, क्योंकि x है इसके साथ में, और 3 का भाग 3 में, 3 एकम 3, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। और बराबर क्या है वो 0 तो लेना ही है इसके। तो ये और ये देखो सेम हो गए ना सेम। तो x प्लस के 1, ये वाला पर तो जी आ गई, यहाँ से बचा जी 3x और प्लस के 3 और बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो यदि x प्लस के 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 1, ये निकला। अब क्या लेना है, इसके बराबर, यदि 3x प्लस के 3 बराबर 0 तो 3x बराबर किस में जाएंगे, माइनस में 3, x यहाँ से अपन ने बाहर निकाल लिया, 3 बटे में 3 और 3 एकम 3, तो x का मान माइनस के 1 जे है, दूसरा जे है और 2 निकले जे हैं, तो कितने हो गए 4 हो गए। ध्यान रखना कितने हो गए 4 हो गए, ये निकले दिए हैं 2 और 2 जो निकले आए, तो ऐसे करना है, ध्यान रखना ये सवाल को। सवाल बड़ा है पर बहुत आसान तरीका है, ये सवाल पक्का 100% परीक्षा में आता है, इसे ध्यान रखना, ये सवाल को आपको करना ही है कैसे भी करके। अब सवाल नंबर 4 में दिया है, यदि x/3 माइनस की 3x/2 प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः है x माइनस के 2 और माइनस के 2x प्लस के 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है px, तो px कितना है, ये है px है x/3 माइनस की 3x/2 और प्लस के x और प्लस के 2, है ना। अब gx से भाग देने पर क्या करना है gx, तो gx आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, gx आपको ज्ञात करना है ना। और भागफल और शेषफल, तो शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है आपको, पहले दिया है भागफल तो पहला वाला जे है भागफल, और शेषफल बाद में, शेषफल बाद जे है माइनस के 2x और प्लस के 4।
अब क्या दिया है, भागफल। तो भागफल कितना दिया है, भागफल दिया है x माइनस के 2। ये आपको सवाल में दिया है इतना। जी पी एक्स दिया है, जी क्या है, भागफल। तो भागफल आपको ज्ञात करना है और शेषफल जी है, और जी क्या है, पी एक्स। तो इसको भी अपन ने पी एक्स माना है, इसको भी जी क्यू एक्स है। क्या है जी क्यू एक्स है, ध्यान रखना। मतलब जी भाज्य है और जी क्या है, शेष है, शेषफल है ना, सॉरी ये है शेषफल, ये शेषफल है और जे भाजक है और जे क्या है, भागफल है। क्या है जी, भागफल है। ध्यान रखना आपको, इसमें एक सूत्र है, इसमें एक शर्त बता दूं क्या है, वही सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो भाज्य, भाज्य कितना है, पी एक्स है, भाजक कितना है, भाजक जी एक्स है, गुणा भागफल कितना है, भागफल, भागफल दिया है क्यू एक्स है, और प्लस शेषफल कितना है, आर एक्स है। आपको मैं सूत्र दिखा दूं, ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये सूत्र दिया है, ये है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा में क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। तो ये है आपका सूत्र, और आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। तो देखो भाज्य आपका क्या दिया है, भाज्य ए दिया है, एक्स की घात कितना है, 3 है, और माइनस की 3, एक्स की घात कितना है, 2 है, प्लस एक्स और प्लस 2 के 2, और बराबर जी एक्स कुछ नहीं है, ज्ञात करना है, गुणा में क्यू एक्स। तो क्यू एक्स आपको दिया है एक्स माइनस के 2 और प्लस के आर एक्स। आर एक्स आपको दिया है क्या, माइनस के 2x और प्लस के 4, ये दिया है। तो यहाँ जैसा कि तैसे एक्स की घात 3 और माइनस की 3 एक्स की घात 2 और प्लस की 1 जैसा कि तैसे और 2 बराबर जी एक्स जैसा कि तैसे गुणा में एक्स माइनस के 2 जैसा कि तैसे। ये प्लस का गुणा किया माइनस में तो माइनस के आते हैं, है ना, और प्लस गुणा प्लस प्लस ही आते हैं। ये अब जी एक्स की घात 3 जैसा कि तैसे और माइनस की 3 एक्स की घात कितना 2 और प्लस के एक्स और प्लस के 2। अब ये जालन की साइड किस में है, माइनस में, और जालन की साइड आएगा तो प्लस में, और ये किस में है, प्लस में, तो जालन की साइड माइनस में, और बराबर यही बचा टोटल कितना, जी एक्स गुणा में एक्स माइनस के 2, है ना। तो यहाँ से एक्स की घात 3 और है कहीं, नहीं है जी, ये एक्स स्क्वायर कहाँ है, जहीं है, एक्स की घात 2 कहाँ है, यही है बस, ए एक्स है और ए बी एक्स है दोनों, एक्स एक्स परिवार परिवार वाले हैं, तो जे 2x और जे एक्स एक्स, एक एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और जे 4 और जे 2, जे भी अचर पद, जे भी अचर पद, तो 4 में से कितने घटाएंगे, तो 2 बचेंगे, संख्या माइनस की हुई तो माइनस में, और बराबर जी एक्स और गुणा में एक्स माइनस के 2। यहाँ से आप जी एक्स बाहर निकाल लो, तो जी एक्स अपन ने बाहर निकाला तो ये ऊपर की साइड आएंगे, एक्स की घात 3 माइनस के 3 एक्स की घात 2 और प्लस के 3 एक्स और माइनस के 2, और बटे में क्या आएगा, ये एक्स माइनस के 2। तो इससे भाग करना है, इससे भाग करें, जो भागफल निकले वो किसका मान होगा, जी एक्स का मान होगा। तो भाग किस तरीके से करते हैं मैं बता दूं, एक्स की घात 3 दिया है, एक्स की घात 3 माइनस के 3 क्या दिया है, एक्स की घात 2 और प्लस की 3, एक्स की घात 2 और प्लस के 3x और माइनस के 2, माइनस के 2, भाग करना है किससे, x माइनस के 2 से। तो वो इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो इसका पहला पद है x की घात कितना है 3 और इसका x है, ये काटेंगे बोलो तो x की घात 2 नहीं बचेगा, क्योंकि x की घात 1 है, और 3 में से 1 घटाई तो कितनी बचेगी 2, तो x की घात 2 यहाँ लिख दीजिए। वही वापसी गुणा करना है दोनों पदों में, x गुणा x में, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा करना है x में, तो इसकी घात कितनी है 2 और इसकी घात 1, तो कितना होगा 3। वही एक्स की घात 2 गुणा करना है 2 में, तो 2 का गुणा करना है एक्स की घात 2 में, तो माइनस की 2 एक्स स्क्वायर आएंगे, है ना, माइनस 2 और एक्स की घात 2, तो परिवार वाला जो है लिख दो इसके नीचे ही, माइनस के 2 एक्स की घात 2, ये है प्लस में तो माइनस और ये है माइनस में तो प्लस, तो ये कट गई, तो ये माइनस में था इसे प्लस में, तो 3 में से घटाएंगे 2 तो 1 बचेगा, 1 मतलब एक्स की घात 2 और संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस में, और ये बचा प्लस की 3 और माइनस की 2 के 2।
अब इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो इसका पहला पद है एक्स की घात 2 और इसका पद है एक्स, तो इसमें से घात 1 है और इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, मतलब एक्स बचेगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या एक्स किसके माइनस के, आप बोलोगे माइनस के क्योंकि कभी ये किस में था माइनस में था, तो माइनस के माइनस बचेंगे यहाँ पर। वापसी गुणा वही माइनस के, इसकी घात 1 और इसकी घात 1, एक्स की घात 2 और माइनस गुणा प्लस माइनस, इस माइनस का माइनस में गुणा तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 का एक्स का गुणा करना है किसमें 2 में, तो 2x, ये माइनस में तो प्लस और ये प्लस में तो माइनस, ये कट गई। 3 में से कितने घटाएंगे 2, तो 1 बचेगा, 1 मतलब x बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस में बचेगा माइनस के 2, है ना। अब जो आप बोलोगे प्लस में क्यों नहीं बचाया, इसके सामने कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं प्लस में ही मानते हैं। अब इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसका पहला पद तो x है ना, इसका पहला पद कट गए, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दो 1, वही वापसी गुणा एक्स 1 कम एक्स, वही वापसी गुणा 2 1 कम 2, माइनस और जे प्लस जे और जे कट गए, कितना बचेगा 0 0, तो लिख दो अतः जी एक्स कितना निकला, ये है जी वाला, एक्स की घात 2 माइनस के एक्स और प्लस के 1। ये प्रश्नावली आपकी पूरी खत्म हो चुकी है, ध्यान रखना ऐसे करना है इस सवाल को।